हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स। ठीक है, तो कमर्शियल मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अलजेब्रा पोर्शन, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो हम छोटे से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो बता देते हूँ। दुनिया में तीन जैसे केस होते हैं। ठीक है, तो पहला है ए जो है वो बी से बड़ा होता है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज स्मॉलर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये जो तीन केस है इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है। लीनियर इक्वेशंस इसी के ऊपर रिलेटेड है, इसी के ऊपर सब सम्स आएंगे, आपको इसी के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, एक्स सोल्यूशन सेट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़े से इंडेक्स है जो कि शॉर्ट फॉर्म से, जो कि और साइंस भी है जो आपको याद होने चाहिए। पहला है आर क्या बोलता है। अगर कोई सम में प्रॉब्लम सम में अगर आर आता है दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर, देन व्हाट इज आर। ठीक है, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स में आपके नॉर्मल नंबर्स तो इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, लेकिन जो डेसिमल नंबर्स है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 0.1 0.2 एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। ठीक है, आई इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, नंबर्स, w is set of whole numbers. I suppose I don't need to tell you what are whole numbers. ठीक है, set of natural numbers, इसका साइन होता है a greater than ग्रेटर देन साइन है। अगर एक तरह अगर इस साइड मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर देन है, एंड इस साइड अगर मुंह खुला हुआ है तो लेस देन है। ठीक है, देन ग्रेटर देन इक्वल टू इज ऑल्सो देयर। ये ऐसा साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो। ये लेस देन का है और ये लेस देन इक्वल टू का है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर मतलब याद रखने हैं। राइटिंग अ सोल्यूशन सेट इज मस्ट। ठीक है, ये जो है अब बहुत टाइम बच्चे क्या करते हैं कि पूरा सम अच्छे से सॉल्व करके आते हैं, लेकिन जो मेन है सोल्यूशन सेट है वही सॉल्व करना वो भूल जाते हैं, वही लिखना वो भूल जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका हो सकता है 2 मार्क्स काट ले या फिर 1 मार्क्स तो काट ही ले। तो सोल्यूशन सेट याद से आप लिख कर आए। अब नंबर लाइन के बारे में कुछ बेसिक्स है। ठीक है, क्या क्या बेसिक्स है? ड्रॉ ओनली इफ आस्क्ड। अगर आपको पूछा है कि नंबर लाइन ड्रॉ करना है तभी आप ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ नहीं करें। ठीक है, ड्रॉइंग विद अ पेंसिल, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से कभी भी नहीं। पेंसिल एंड स्केल, यू हैव टू यूज स्केल। ठीक है, डबल लाइन कभी भी टेढ़ा नहीं होता है, सीधा होता है। देन थर्ड पॉइंट इज शुड हैव एरो ऑन बोथ साइड्स नेम्ड एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, एक्स है राइट हैंड साइड एंड एक्स डैश इज लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ये। ठीक है, ये एक लाइन है, इसका एक्स, इसका एक्स डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा जो भी पॉइंट्स है कि रिमेंबर की पॉइंट्स टू रिमेंबर। दिस ऑल वी हैव डन। नाउ we need to calculate some sums so that we can get an overall idea of what about the chapter is. ठीक है, let's start. तो let's start. ठीक है, तो क्वेश्चन है solve the following equation and represent the solution set on a number line. ठीक है, तो यहाँ आपको नंबर लाइन पूछा है, मतलब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये क्या है? -1/5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3x/10 + 1 लेस देन 2/5। ठीक है, अब हमने तो दो केस पढ़ा था, ए या बी। हमने ए बी और सी तो नहीं पढ़ा था, तो हमें क्या करना है? हमें दो सेक्शन लेने हैं। पहला सेक्शन होगा 1/5 का और 3x + 1 का, और दूसरा सेक्शन होगा 3x + 1 का और 2/5 का। तो हम दो पोर्शंस लेंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं 1/5। लेट्स सॉल्व। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, तो पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप लिख दे यहाँ पे गिवन, ये गिवन लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इम्प्लाइड साइन जरूर देना है। ऐसे अगर आप इम्प्लाइड साइन देना भूल जाएंगे तो आपका हाफ हाफ करके पूरा मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो जरूर इम्प्लाइड साइन जरूर दें, बहुत बच्चे नहीं देते हैं। आपको ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। -1/5. Now if you want to take this one to this side, so what you have to do? Obviously subtract 1, right?
आप ऐसे एक काम हमने हम जब छोटे थे हमने सीखा था कि अगर +1 है तो -1 हम लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, अगर कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो ठीक है। तो दिस इज योर विश, इफ यू वांट टू ऐड इट, मींस इफ यू वांट टू ऐड दिस वन यू कैन डेफिनेटली ऐड, बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो प्लस और -1 का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? लेकिन आप मन की शांति के लिए ऑब्वियसली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, आपको इसके लिए मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया -6/5, राइट, देन लेस देन इक्वल टू 3x/10। नाउ अब आपका क्या है, आपको यहाँ से 10 हटाना है। अब आपको 10 हटाना है तो कैसे करना है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, सॉरी आपको यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आप +-1 करेंगे तो आपका कोई ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, अल्टीमेटली वहां 0 ही आएगा, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा। तो ये गया, ये और ये 2, ये आ गया -12 लेस देन इक्वल्स टू 3x -12x, और यहाँ पे 3 आप यहाँ ला देंगे। आप चाहे तो 3x/3 भी कर सकते हैं एज यू विश, बट आई एम नॉट डूइंग इट, व्हिच इज 3x। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ, (3x/10 + 1/2/5). You want I'm repeating the same process, +1 को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ -1 के लिए। 3x/10 greater than, sorry, less than 2/5, right? I'm correct? Okay. -1, सॉरी, इम्प्लाई साइन, देखिए मैंने भी गलती करी है, आप गलती मत कीजिएगा। 3x/10 -3/5, then again I'm removing this 10, (3x -6), okay, then x -6/3 हो गया, 2x is -2, रिमूविंग दिस, ओके। तो पहला तो क्या हुआ कि तो ये आया हमारा आंसर। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है दैट x बिलोंग्स टू r, व्हाट इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब r क्या होता है, r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब इसमें डेसिमल भी आएगा, ओके। तो पहले हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशन सेट यहाँ पर लिख दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है तो इसलिए मैंने इसमें रेड पर हाईलाइट किया है। अब हम नंबर लाइन है वो हम कर लेते हैं। नंबर लाइन अब हमें जो आर का है, मतलब जो रियल नंबर्स का है, उसका नंबर लाइन हमें ड्रॉ करना है। कैसे? आई एम ड्रॉइंग इट इन फ्री हैंड, प्लीज यू डोंट डू दिस मिस्टेक। ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, x और ये x डैश। देखिए मैंने दोनों तरफ एरो दिया है, दोनों को मेंशन भी कर दिया है। अब हमें करना है पॉइंट आउट। नाउ अगर r है, r का मतलब इसके बीच में भी जो जो पॉइंट्स आएंगे, मतलब 0.1 या फिर जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन को ऑब्वियसली हम पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो उसको हमें कैसे मार्क आउट करना है। आपको करना क्या है, ये जैसे कि -2 है, अब -2 इक्वल टू नहीं है, -2 जो भी नंबर्स है -2 के नीचे है, तो इसलिए हम -2 पे एक सर्कल करेंगे। विल नॉट कलर दिस सर्कल, नाउ विल गो टिल -4। अब इस जगह को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा डीप कर देंगे और इसको कलर कर देंगे। अब मैंने इसको कलर किया है लेकिन इसको नहीं किया है क्योंकि ये इक्वल टू है और ये इक्वल टू नहीं है। अब ये माइन्यूट जो मिस्टेक्स है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप बस ध्यान से एग्जाम के पहले इसको जरूर ध्यान से देख ले कि इक्वल टू कहाँ देना है और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू में क्या डिफरेंस होगा। तो ये था एक एग्जाम्पल। नाउ विल सॉल्व अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी सेम है, हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है और यहाँ पर है x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। x जो है होल नंबर को बिलोंग करता है। देन यू सी दिस टाइम लैप्स व्हाइल आई विल सॉल्व दिस सम, ठीक है।
ठीक है, तो अब मैंने ये वाला सम समझाया है, इसलिए मैंने इसको टाइम लैप्स पे दिखा दिया। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सब अगर ये सब चैप्टर में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उस पर आपका कम फोकस रहेगा, इसलिए ये मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 11x - 4 और ये 15x + 4, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया इसको पहले लिया है, तो उसको पहले मैंने पूरा सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद मेरा आया है -2 < x। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई फॉलोड दैट 15x + 4 < 13x + 14। आई हैव सॉल्व्ड इट एंड आई हैव गॉट x < 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट, सॉल्यूशन सेट है जो 0 1 2 3 4 5। वन पॉइंट टू रिमेंबर इज द सॉल्यूशन सेट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट पे इंक्लूड करना है, फर्स्ट ब्रैकेट पे या थर्ड ब्रैकेट पे नहीं करना है। रूल्स फॉलो करेंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि सोल्यूशन सेट लिख दिया है, तो अब हमें जैसे कि यहाँ बोला गया है नंबर लाइन भी हमें करना है, तो हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, x and x dash, then arrow is also there, -1 starting from 0 1 2 3 4 and 5। ठीक है, अब जैसे कि होल नंबर्स पे आपका है, तो अब आप इसे ऐसे सर्कल कर दें, थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, तो अब आ गया 1 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, -2 से बड़ा है, लेकिन x belongs to whole number, that's why 0 from it's starting from 0। अगर ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता तो ये 1 से स्टार्ट होता। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, -1 से आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। सो ठीक है, तो ये ठीक जैसा मैंने हाईलाइट कर दिया है, एग्जाम में भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो ये था हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो जरूर कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं, और इससे पहले मैंने मैथ्स के और भी सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, वो भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू sign off from this today's session. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye bye.